हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में विशेषण क्या है ये समझने वाले हैं। जो संज्ञा मतलब नाउन या सर्वनाम, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन के गुण दोष मतलब क्वालिटीज, नंबर्स, क्वांटिटी आदि बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्द के बारे में और इंफॉर्मेशन देता है उस शब्द को विशेष कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम वाला जो शब्द होता है उसे विशेष कहते हैं। रमेश सीमा का भाई है। रमेश सीमा का बड़ा भाई है। पहले और दूसरे दोनों वाक्यों में भाई यह संज्ञा है। संज्ञा मतलब नाउन है। कैसा भाई है? तो बड़ा भाई है। तो बड़ा यह शब्द विशेषण है जो कि भाई इस शब्द के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। यह गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल सुंदर है। पहले वाक्य में फूल और गुलाब ये दो संज्ञाएं हैं, पर इस वाक्य में विशेषण नहीं है। दूसरे वाक्य में सुंदर यह विशेषण है जो फूल के बारे में और अधिक विशेष जानकारी देता है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ विशेषण और विशेष को समझेंगे। बड़ा यह विशेषण है। बड़ा शब्द किसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो भाई इस शब्द के बारे में दे रहा है, तो भाई विशेष है। सुंदर यह विशेषण है और गुलाब यह विशेष है। नेक्स्ट सेंटेंस में चार शब्द किसके बारे में और जानकारी देता है? तो बच्चे इस शब्द के बारे में और इंफॉर्मेशन देता है। तो चार यह विशेषण है और बच्चे यह विशेष है। कुछ यह विशेषण है जो आम इस शब्द के बारे में और जानकारी देता है। हेलो स्टूडेंट्स, गुणवाचक शब्द एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। गुण मतलब क्वालिटीज, दोष मतलब डिफेक्ट्स, रंग, कलर, दशा, कंडीशन, स्वाद मतलब टेस्ट, स्थान मतलब प्लेस, आकार, शेप, स्पर्श मतलब टच, अवस्था मतलब स्टेट। पहला उदाहरण है, ताजमहल एक सुंदर इमारत है। इस वाक्य में संज्ञा ताजमहल है और ताजमहल के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या उसके क्वालिटी के बारे में कौन सा शब्द बताता है? तो सुंदर यह शब्द बताता है। तो सुंदर यह गुणवाचक विशेषण है। हमारे घर के पास एक बड़ा सा तालाब है। इस वाक्य में दो संज्ञाएं हैं। पहली संज्ञा है घर और दूसरी संज्ञा है तालाब। यहाँ बड़ा सा यह गुणवाचक विशेषण है, पर बड़ा सा यह शब्द घर के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। बड़ा सा यह शब्द तालाब इस संज्ञा के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है या तालाब की विशेषता बताता है। तो इस वाक्य में तालाब यह संज्ञा है और बड़ा सा यह गुणवाचक विशेषण है। अक्षय एक घमंडी आदमी है। घमंडी यह दोषबोधक विशेषण है। मेरे पास सफ़ेद कार थी। इस वाक्य में कार यह नाउन है। कार की विशेषता का बोध सफ़ेद यह शब्द कराता है। तो सफ़ेद यह गुणवाचक विशेषण है। जिराफ की गर्दन लंबी होती है। इस वाक्य में लंबी यह गुणवाचक विशेषण है। मुझे लाल लाल स्ट्रॉबेरीज पसंद है। स्ट्रॉबेरी संज्ञा है और लाल लाल यह रंगबोधक विशेषण है, मतलब कलर बताता है। रोज़ के बाल मुलायम हैं। मुलायम मतलब सॉफ्ट है। मुलायम शब्द क्या बताता है? तो टच बताता है, स्पर्श बोधक है। यहाँ हमने सभी नाउन लिए हैं। नाउन की जगह हम सर्वनाम भी ले सकते हैं। जैसे अक्षय एक घमंडी आदमी है, वह एक घमंडी आदमी है। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में अच्छे या बुरे क्वालिटीज़ के बारे में जो शब्द और इन्फॉर्मेशन देता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, संज्ञा या सर्वनाम संख्या बताते हैं, उनके नंबर्स बताते हैं। ये बताने वाले शब्द होते हैं संख्यावाचक विशेषण। सभा में बहुत लोग थे। इस वाक्य में बहुत यह संख्यावाचक विशेषण है जो बताता है कि कितने लोग थे। पिताजी 10 आम खरीद लाए। 10 यह इस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण है
जो आम की क्वांटिटी बता रहा है, नंबर्स बता रहा है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इस वाक्य में 7 यह संख्यावाचक विशेषण है। अगला वाक्य है, मैंने कई पेड़ लगाए। यहाँ ए पर चंद्रबिंदी आनी चाहिए। इस वाक्य में पेड़ यह संज्ञा है, कितने पेड़, कई यह शब्द बता रहा है। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण शब्द, जो एडजेक्टिव्स के वर्ड्स संज्ञा या सर्वनाम मतलब नाउन या प्रोनाउन की संख्या बताते हैं, नंबर बताते हैं, भले वो फिक्स नंबर हो या फिक्स नहीं हो, पर नंबर बताते हैं, संख्या बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब हम इसके 2 टाइप्स देखते हैं। पहला भेद है या टाइप है निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में ऐसे शब्द आते हैं जो फिक्स नंबर बताते हैं। मुझे 5 दिनों की छुट्टी चाहिए। हम स्टेशन पर 9 बजे पहुँचे। मैंने 1 दर्जन केले खरीदे। आज 15 अगस्त है। इन वाक्यों में 5, 9, 1 दर्जन, 15 ये सभी निश्चित नंबर या फिक्स्ड नंबर बताते हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। हम और थोड़ा समझते हैं। मैंने 1 दर्जन केले खरीदे। 1 यह फिक्स नंबर है और दर्जन मतलब डज़न। 1 डज़न में 12 आइटम्स आते हैं। जैसे यहाँ केले लिखा है तो 12 केले आएंगे, तो यह दोनों भी नंबर फिक्स नंबर बताते हैं। तो ये दोनों भी शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण के हैं जो कि फिक्स नंबर बताते हैं। अब इसके बिल्कुल अपोजिट है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में ऐसे विशेषण शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या नहीं बताते हैं। बाग में कुछ गुलाब के पौधे लगाने चाहिए। यहाँ नाउन है गुलाब के पौधे। कुछ मतलब यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक है। नीम के अनेक उपयोग हैं। अनेक है पर हमें नंबर पता नहीं है या इन्होंने यहाँ नंबर नहीं दिया है, तो अनेक यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। वैसे ही हम सभी मित्र पढ़ाई कर रहे थे। कितने मित्र थे? नहीं, हमें पता नहीं है या यहाँ दिया नहीं है। यहाँ सिर्फ लिखा है कि सभी मित्र। शायद वो 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं या 2-3 मित्र भी हो सकते हैं। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या का, फिक्स नंबर का बोध नहीं कराते हैं, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, परिमाण का मीनिंग होता है क्वांटिटी। परिमाणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम मतलब नाउन या प्रोनाउन के नाप तौल की मात्रा मतलब क्वांटिटी बताते हैं। परिभाषा में नाप तौल शब्द आया है। नाप मतलब मेजर। मेजर हम कैसे करते हैं? लेंथ हम मीटर, बीघा, किलोमीटर, मील, फुट, गज, ये सभी नापने के यूनिट हैं। नापने की मतलब लंबाई काउंट करने के, और तौलना मतलब वेइंग करना, वज़न करना। हमें पता है कि वज़न किलो, लीटर, ग्राम, क्विंटल, तोला इसमें होता है। यहाँ 3 उदाहरण लिखे हुए हैं। बाजार से 1 किलो टमाटर ले आओ। पहले वाक्य में 1 किलो ये शब्द हमें टमाटर का परिमाण मतलब क्वांटिटी बता रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि बाजार से हमें कितनी क्वांटिटी टमाटर लाना है। दूसरा वाक्य है मुझे थोड़ा पानी चाहिए। इस वाक्य में थोड़ा इस शब्द से हमें पानी की एग्जैक्ट क्वांटिटी पता नहीं चल रही है कि कितना पानी चाहिए। खीर बनाने के लिए हमें 2 लीटर दूध की ज़रूरत पड़ेगी। इस वाक्य में 2 लीटर, इन शब्दों से हमें दूध के परिमाण का मतलब क्वांटिटी का पता चलता है। इन वाक्यों में टमाटर, पानी, दूध ये नाउन है, संज्ञाएं हैं, और 1 किलो, थोड़ा, 2 लीटर ये परिमाणवाचक विशेषण हैं जो इन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं। वो विशेषण शब्द जो हमें किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित मात्रा या परिमाण मतलब फिक्स क्वांटिटी। हम उदाहरण समझते हैं। मैंने 2 बीघा ज़मीन खरीदी है। बीघा एक यूनिट है जिससे लेंथ काउंट होती है। इस वाक्य में 2 बीघा ये शब्द यूज़ हुए हैं
और हमें बता रहे हैं कि ज़मीन का परिमाण या क्वांटिटी कितनी है, तो 2 बीघा है। इससे हमें ज़मीन का निश्चित परिमाण मतलब क्वांटिटी पता चलती है। अगला वाक्य है, हमें रोज़ कम से कम 8 लीटर पानी पीना चाहिए। इसमें पानी की एग्जैक्ट क्वांटिटी या सटीक मात्रा बताई गई है कि 8 लीटर पानी पीना चाहिए। अगला उदाहरण है, मेघा ने 10 तोला सोना खरीदा है। आप देख सकते हैं कि इस वाक्य में 10 तोला इन शब्दों का यूज सोने की क्वांटिटी या सोने की मात्रा बताने के लिए किया गया है। तो इन वाक्यों में ज़मीन, पानी, सोना ये संज्ञाएं हैं और इन संज्ञाओं की क्वांटिटी या मात्रा 2 बीघा, 8 लीटर, 10 तोला ये विशेषण शब्द बताते हैं और ये फिक्स नंबर बता रहे हैं। तो ये सभी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। अब हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण देखते हैं। वो विशेषण शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, वे शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। हम इसके उदाहरण देखते हैं। मैं रोज़ थोड़ा दूध पीता हूँ। थोड़ा इस शब्द से हमें पता नहीं चल रहा है कि कितना दूध पीता है, क्या 1 कप पीता है या 1 गिलास पीता है। यहाँ दूध पीने की क्वांटिटी क्लियर नहीं है। दूसरा वाक्य है, गांधी जी ने हजारों मील यात्रा की। इस वाक्य में हजारों यह अनिश्चित संख्या दिखाता है। हजारों मतलब 1000 भी हो सकते हैं, 2000, 3000 कितने भी हो सकते हैं। तो हजारों इस शब्द से हमें फिक्स नंबर पता नहीं चल रहा है कि गांधी जी कितने हजार मील चले थे। अगला वाक्य है, बढ़ती जनसंख्या बड़ी समस्या है। इस वाक्य में बड़ी एक अनिश्चित समस्या के आकार को बता रहा है कि ये ह्यूज प्रॉब्लम है, लेकिन कितनी बड़ी है, कितनी ह्यूज प्रॉब्लम है, ये नहीं बताया गया है। तो इन वाक्यों में थोड़ा, हजारों, बड़ी ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। हेलो स्टूडेंट्स, सार्वनामिक विशेषण मतलब सर्वनाम होते हैं, प्रोनाउन होते हैं जो नाउन से पहले, संज्ञा से पहले मतलब नाउन से पहले आते हैं और नाउन की विशेषता बताते हैं, मतलब नाउन के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। संकेत का मतलब होता है इशारा। इंग्लिश में हम इसे पॉइंटिंग कहेंगे या किसी की तरफ पॉइंट करना। हम इसके 3 उदाहरण देखते हैं। उस पेन को मेज पर रख दो। किस दोस्त के घर जा रहे हो? मेरा मोबाइल कहीं खो गया है। पहले वाक्य में पेन यह संज्ञा है और इससे पहले उस यह सर्वनाम आया है और उस यह सर्वनाम पेन की ओर इशारा कर रहा है या संकेत कर रहा है कि उस पेन को मेज पर मतलब टेबल पर रख दो। वैसे ही दूसरे वाक्य में दोस्त यह संज्ञा है और इससे पहले किस यह प्रश्नवाचक सर्वनाम आया है। अगले वाक्य में मोबाइल यह संज्ञा है, नाउन है और इससे पहले मेरा यह सर्वनाम आया है। तो जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है और संज्ञा की विशेषता बताता है या संकेत करता है, तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण की विशेषता है क्या है कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम का यूज, उसका प्रयोग विशेषण के रूप में नहीं होता है। मतलब पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम कभी भी विशेषण नहीं होंगे। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के वीडियो मैंने मेरे YouTube चैनल पर अपलोड किए हैं। उसमें मैंने डिटेल में ये 2 टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। जब किसी वाक्य में संज्ञा के साथ सर्वनाम आता है तब वह सार्वनामिक विशेषण होता है और जब किसी वाक्य में संज्ञा के बिना मतलब नाउन के बिना कोई सर्वनाम आता है तो वो सर्वनाम ही रहता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।